जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पे, जो कि डेली क्लास यहाँ पर तेजस सीरीज की तरह चलाया जाता है। और आप लोग को विशेष सूचना ये है कि अब बिहार दरोगा का जो टाइम था वो टाइम अब आ चुका है। फिक्स समय जो था वो आ चुका है और इसका एग्ज़ाम का जो डेट है वो डेट घोषित कर दिया गया है। तो अब विशेष तौर से जो तैयारी कर रहे हैं अभी तक जो किए हैं इस चैनल के माध्यम से, तो अच्छा ही तैयारी होगा। और साथ साथ में अब जो विशेष रूप से अब जो तैयारी कराया जाएगा उसी अनुसार से कराया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और एग्ज़ाम में पूछने लायक क्वेश्चन होगा। उसी तरह जो चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी सब चैप्टर को लेकर के अब आए हैं। और करंट अफेयर्स के साथ साथ सारा करंट अफेयर्स जो कि बहुत ही मायने रखता है एग्ज़ाम के व्यू से, ये बिहार दरोगा के लिए तो स्पेशल रूप से चलेगा वो भी। और स्पेशल क्लास ये बिहार दरोगा के रूप में आज से चलाया जाएगा। और आज 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का भी मतलब जिक्र किया जाएगा लास्ट में, जो कि उसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। उस व्यक्ति को नाम भी लिया जाएगा अगले दिन। तो होमवर्क से क्लास यहाँ डेली करवाया जाता है। और सेट प्रैक्टिस के लिए अभी बहुत ही ज़रूरी रहेगा बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि सेट प्रैक्टिस ही आपको मतलब सब कुछ वहाँ पर बता देगा कि किस तरह से क्या करना है नहीं करना है। तो सेट में जो भी चीज़ रहता है उसको विशेष तौर से ध्यान दीजिए। और सेट प्रैक्टिस करने के लिए वो एक रफ्तार का जो सेट, ये किरण पब्लिकेशन का रफ्तार बुक करके जो आया है, ये प्रीवियस ईयर और ये सेट के माध्यम से भी करवाया, मतलब सेट भी है इसमें। और प्रीवियस ईयर का रफ्तार का जो सेट था ये किरण पब्लिकेशन का, उसको समाप्त कर दिए थे। अब ये बीपीएससी बिहार पुलिस दरोगा का ये सेट जो दिया हुआ है, इसमें टोटल 21 सेट है मॉडल सेट के तहत। तो इसको आप लोग लेकर के बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा, जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरह से क्वेश्चन को सेट किया हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग भी इसको लेकर के प्रिपरेशन करके तैयारी अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज स्टार्ट करते हैं और सभी लोग जवाब दीजिएगा अच्छे से। तो पहले आज का करंट जितना बनता है उसको देख लेते हैं, उसके बाद बताएं, मतलब उसके बाद जो होमवर्क था उसको भी कराएंगे। तो बताइएगा, पहला क्वेश्चन आज है, बताइएगा हाल ही में आसियान इंडिया बाजरा महोत्सव 2023 का प्रारंभ जो किया गया है ये कहाँ में हुआ है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? नई राजधानी बताइएगा। नूर संतारा। इससे पहले राजधानी कहाँ था? जकार्ता। राष्ट्रपति कौन है इंडोनेशिया के वर्तमान में? जोको विडोडो। ठीक है, जोको विडोडो हो जाएंगे। बताइए इसकी शुरुआत कब हुआ है? ये आसिया बाजरा महोत्सव का शुरुआत 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में ये स्टार्ट किया गया है। 2023 में ही डेट पूछ रहे थे। 22 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक ये प्रारंभ हुआ है। और ये इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया है? नरेंद्र सिंह तोमर। ये कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अभी वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री है, उन्हीं के द्वारा भाग लिया गया है। और सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन है? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया हो जाएगा। बताइएगा तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का किसने अपहरण कर लिया है? हितो विद्रोही। ठीक है, हितो विद्रोही ने अभी वर्तमान में ही गैलेक्सी लीडर जो था, ये तुर्की से भारत आ रहा मालवाहक जहाज जो था उसको अपहरण कर लिया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज से शैक्षणिक तीर्थ यात्रा जो प्रारंभ किया गया है ये कहाँ में किया गया है? जम्मू कश्मीर को। और ये कौन प्रारंभ किए हैं? वहाँ के उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के, जो कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी वर्तमान में है। और जम्मू कश्मीर जो है यूटी के रूप में कब गठन हुआ था? ये 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। और वर्तमान में अभी कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 8 हो जाएगा। और राज्य कितना है टोटल? 28 राज्य। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। बताइएगा कटरा स्टेशन से शुरुआत 700 छात्रों को बाहरी दुनिया दिखाएगा, इसके तहत ये ज्ञानोदय एक्सप्रेस इसी के लिए लगाया गया है। बताइए आईसीसी अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 का मेजबान कौन सा देश कर रहा है? साउथ अफ्रीका। T20 वर्ल्ड कप जो होगा वो कहाँ होगा आगे जो होने वाला है? T20 वर्ल्ड कप ये साउथ अफ्रीका में ही होने वाला है ना। T20 वर्ल्ड कप जो पुरुष का होने वाला है, नहीं पुरुष वाला जो होगा वो 2024 का जो होने वाला है ये वहाँ साउथ अफ्रीका में ही होगा। आगे बताइएगा एशिया कप जो अभी वर्तमान में हुआ है, एशिया कप को किसने जीता है? क्रिकेट का भारत ने जीता। किसको हरा के जीता है ये? श्रीलंका। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? पाकिस्तान और श्रीलंका में आयोजन हुआ, जो कि भारत एक भी मैच पाकिस्तान खेलने नहीं गया था। श्रीलंका में ही भारत का जो भी मैच हुआ था उसका आयोजन किया गया था। और अभी वर्ल्ड कप जो 13वां हुआ है इसके विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। किसको हरा के जीता है? भारत को। ठीक है, भारत ने कुल कितना मैच इसमें जीते हैं? 10 मैच जीते हैं। और 11वां जो फाइनल मैच था वो श्रीलंका ये ऑस्ट्रेलिया से हार चुके हैं। आगे बताइएगा मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार उसमें किसको मिला था वर्ल्ड कप में? विराट कोहली। ठीक है, मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द
टूर्नामेंट का जो अवार्ड मिला था वो किसे मिला था? ट्रेविस हेड, जो कि ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे मैन ऑफ द मैच। वही मैच ऑफ द मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी होगा ना, तो मैच कहा जाता है। मैन ऑफ द सीरीज होता है ना, वो हो जाएगा, मतलब उसको टूर्नामेंट और सीरीज भी कर सकते हैं, वो विराट कोहली को मिला है। आगे बताइएगा, 2027 का जो वर्ल्ड कप खेला जाएगा ये कहाँ खेला जाएगा? ये साउथ अफ्रीका, नामीबिया। हाँ ठीक है, 3 जगह होगा, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और एक और जगह होगा ये जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे। ठीक है, हरारे हो जाएगा। आगे बताइएगा, भारत सरकार ने रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप इनोवेशन की शुरुआत किसके सहयोग से किया है? ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया से किया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? एल्थनी अल्बनीज होगा। पहली महिला ऑस्ट्रेलिया की कौन बनी थी प्रधानमंत्री? जूलिया गिलार्ड बनी थी। ठीक है, आगे बताइएगा, नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? 2015, 1 जनवरी 2015 किया गया था। नीति आयोग का ये घोषणा जो किया गया था ये कब किया गया था? 15 अगस्त 2014 को ये मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया था और इसको लागू कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 से कर दिया गया था। ठीक है, पहले नीति आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? मोदी। और उपाध्यक्ष कौन बने थे पहले? अरविंद पनगडिया बने थे। ठीक है, आगे बताइएगा, अभी वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम सीईओ हो जाएंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी हो जाएंगे। आगे बताइए, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड्स। ठीक है, बिलियर्ड्स हो जाएगा। आगे बताइए, पंकज आडवाणी ने 26 बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता। ये किस देश में आयोजन हुआ था? ये कतर में हुआ था। ठीक है, कतर हो जाएगा। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। ठीक है, क्यूएस्ट जो है वो किस खेल के खिलाड़ी को क्यूएस्ट कहा जाता है? बिलियर्ड्स के को ही कहा जाता है। ठीक है, बताइए, फीफा महिला वर्ल्ड कप जो हुआ है इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा, जो कि ये कैमे क्रम का होगा? 9वें नंबर का हुआ है। ये आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया। इसको कौन जीता है? स्पेन ने जीता है। और किसको हराया है? इंग्लैंड को हराया है। ठीक है, बताइए, एसपीजी के नए निर्देशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं अभी वर्तमान में? आलोक शर्मा। ठीक है, एसपीजी का ध्येय वाक्य क्या है? स्वर्णम समर्पण सुरक्षानम। ठीक है, स्वर्णम समर्पणम और सुरक्षानम इसका ध्येय वाक्य हो जाएगा। ये एसपीजी का हो जाएगा। स्पेशल सुरक्षा कमांड नहीं होते हैं जो प्रधानमंत्री के पीछे, राष्ट्रपति के पीछे होते हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान कोझिकोड ने काली मिर्च की कौन सी नई किस्म को विकसित किया है अभी वर्तमान में? IISR चंद्रा को विकसित किया है। ठीक है, गुजरात सरकार ने किसे राज मछली घोषित किया है? ढोलू मछली। ढोल मछली को अभी वर्तमान में राज मछली के रूप में घोषित किया है। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अभी कौन बने हैं? वीर दास बने हैं। और ये किस क्रम का अभी वर्तमान में हुआ है? 51वां क्रम का हुआ है। और ये कहाँ में आयोजन हुआ है? अमेरिका न्यूयॉर्क में हुआ है, न्यूयॉर्क शहर में। और निर्देशालय पुरस्कार किसे मिला है? एकता कपूर। ठीक है, और जेसीबी अवार्ड जो मिला है साहित्य के क्षेत्र में वो किसे दिया गया है? पेरुमल मुरुगन को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? ये फायर बर्ड के लिए दिया गया है। ठीक है, और अभी वर्तमान में जो निधन हुआ है एक 96 वर्ष की आयु में, किनका निधन हुआ है अभी वर्तमान में? फातिमा बाई, जो कि भारत के क्या रह चुके हैं? पहले भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जो कि पहली न्यायाधीश रह चुके हैं, जिनका निधन हाल ही में आज ही हुआ है, जो कि 96 वर्षों की आयु में हुआ है। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? केरल में हुआ था। केरल और ये मतलब राज्यपाल भी बन चुकी है। वो किस राज्य के राज्यपाल बनी है? तमिलनाडु। जन्म कब हुआ था इनका? 1927 में जन्म हुआ है। मृत्यु जो है 2023 को ये मतलब अंतिम सांस आज ही लिए हैं। आगे बताइएगा, अब चलते हैं थोड़ा दर्पण की तरफ। बताइएगा, तमिल ग्रंथ तोलकाप्पियम जो है इसके लेखक कौन थे? तोलकाप्पियर ने लिखे थे। तोलकाप्पियम ग्रंथ हो जाएगा और तोलकाप्पियर के द्वारा ये लिखा गया था। बताइए, चोल शासकों द्वारा प्रशासित स्वर्ण मुद्रा या सिक्काओं को क्या कहा जाता था? कलंजू। ठीक है, कलंजू कहा जाता था। बताइए, मौर्योत्तर कालीन पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि को धारण किया था? सेनानी की उपाधि धारण किए थे। ठीक है, सेनानी की। मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्प किस जाति के थे? शूद्र के हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइए, अकबर ने जजिया नमक कर को किस वर्ष बंद कर दिया था? 1564। ठीक है, 1564 में जजिया कर को बंद किया गया था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। अमरकोट में जन्म हुआ था। 1542 में जन्म हुआ था। आगे बताइएगा, लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने किए थे?
ये तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू के द्वारा किया गया था। बताइए बंगाल विभाजन जो किया गया था वो किस किस के बीच विभाजन हुआ था? हिंदू और मुस्लिम के बीच अलग किया गया था। और इसके समय गवर्नर कौन थे? कर्जन के समय। और ये प्रभावी कब से हुआ था? 20 जुलाई 1905। 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था ये बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन के विरोध में मतलब कौन सी स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया गया था? वो कब? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था और ये बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। और बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया था बंगाल में? शोक दिवस, रक्षाबंधन उसी को कहते हैं। हैंडीकैप दिवस भी मनाया गया था, उसी का नाम शोक दिवस और रक्षाबंधन दिवस भी मतलब मनाया गया था उसी के उपलक्ष्य में। वहीं पे अगला क्वेश्चन बताइएगा, गांधी जी ने दांडी यात्रा जो आंदोलन संबंधित किए थे वो किससे संबंधित था? दांडी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ये कब आंदोलन शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो है ये कहाँ पारित हुआ था? वर्धा में पारित हुआ था, मुंबई के वर्धा में हुआ था, जो कि कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है, 9 अगस्त 1942 को हुआ था। और इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम, ठीक है, अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। और स्वतंत्रता के समय कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? जेबी कृपलानी, ठीक है, स्वतंत्रता आजादी हुआ था उस समय जेबी कृपलानी थे, ठीक है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को है। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 को। कौन कौन से अंग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और राज्यसभा जो है उसको क्या कहा जाता है? उच्च सदन। और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। संविधान में कुल कितने अनुसूचित थे मूल में? मूल में 8 हो जाएंगे। अभी वर्तमान में कितने अनुसूची है? 12 हो जाएगा। और अनुच्छेद कितना है टोटल? 395 है। कोखो को लगा के 444 अभी वर्तमान में हो गया है इसे। भारतीय संविधान के कुल अनुच्छेदों में मौलिक कर्तव्य जो है ये किस भाग में इसका जो रखा गया है? 4 का 1 में। और अनुच्छेद कहाँ में है? 51 के क में। और मौलिक कर्तव्य जो है वो किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है, ठीक है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के पहले सभापति कौन बने थे? राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते थे। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पहले थे। और इनके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? शिक्षक दिवस। कब हुआ था जन्म? 5 सितंबर 1988 में हुआ। 18 ठीक है, 1888 में हुआ था, 5 सितंबर को हुआ था। और इन्हीं के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब माना जाता है? भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ हुआ था? ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को माना जाता है, ठीक है। बताइए रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 पारित हुआ था उसके तहत कौन कौन से उच्च न्यायालय गठन हुआ था? कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन 1774 में किया गया था। 21 हुआ था कलकत्ता का। और सबसे पहले जो उच्च न्यायालय का गठन हुआ था वो कौन हुआ था? 1774 यही 1774 में ही हुआ था, ठीक है। 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। पता है इलाहाबाद उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? 1866 में हुआ था। और मद्रास का, मुंबई मद्रास और कलकत्ता का जो बम्बई मद्रास और एक और था कोलकाता, ये तीनों जो हुआ था ये कब हुआ था? 1862 में हुआ था। और इलाहाबाद को कब किया गया था? 1866। दिल्ली उच्च न्यायालय गठन कब हुआ है? 1966 में हुआ है। और बिहार उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय जो है उसका गठन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और सर्वोच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? 1950। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का, जो कि एक ही है पूरा भारत में। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति को प्रदान किया गया था? 1863, ठीक है, 1861 के तहत किया गया था। और राज्य में जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत? 213। और देश में जो किया जाता है अध्यादेश वो 127 के तहत राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। कौन है राष्ट्रपति वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर, ठीक है, 15वें नंबर के हो जाएंगे। आगे होते भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट था उसका उस समय। संविधान के वर्णित मौलिक कर्तव्यों को कौन सी समिति ने जोड़ा था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? 1976। 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसको जोड़ा गया था। पता है कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसको कौन मतलब करता है? लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेता है।
110 अनुच्छेद के तहत है ना। बताइए, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितना हो सकता है? मतलब लोकसभा कितना है अधिकतम? 550 है, 2 को हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन को अभी वर्तमान में हटा दिया गया है। और किस एक्ट के तहत हटाया है एंग्लो इंडियन को? 104वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। लोकसभा का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और कैमे क्रम के? 17 में। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। उपाध्यक्ष कौन बने थे लोकसभा के? अनंत श्याम अयंगर। अनंत श्याम अयंगर पहले बने थे। और योजना आयोग के जो बने थे लास्ट में, वो अंतिम बने थे, वो गुलजारी लाल नंदा बने थे अंतिम में। पहला वल्लभ भाई पटेल न बने थे उपाध्यक्ष के रूप में, और अंतिम बने यही गुलजारी लाल नंदा बने हैं। आगे बताइएगा, भोजपत्र किस प्रकार के वन में मिलते हैं? समशीतोष्ण पर्णपाती। ठीक है, समशीतोष्ण पर्णपाती वन में मिलते हैं। बताइए, नेफोमीटर से क्या मापते हैं? बादलों की दिशा। बादलों की दिशा को नेफोमीटर से मापा जाता है। आगे बताइएगा, जीवित या मृत जीवों में निर्जीव जीव निरपेक्ष और कटक के समांतर चट्टान उत्पन्न करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ये भित्ति के रूप में जाना जाता है, उसको भित्ति कहा जाता है। वायुमंडल में सूर्य की परावैंगनी किरण को रक्षा करने वाला पदार्थ कौन है? मतलब कौन सा गैस है? ओजोन गैस हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है ओजोन? समताप मंडल। ठीक है। सौर्य ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग जो है वो पृथ्वी तक पहुंचता है? 51%। और पेड़ पौधा जो सौर्य ऊर्जा का भाग लेते हैं वो कितना % लेते हैं? जो कि बीपीएससी पूछा था, 1% ही लेता है। 51% पृथ्वी तक पहुंचता है, लेकिन 1% ही भाग है जो सूर्य के द्वारा, ये मतलब पेड़ पौधे के द्वारा सूर्य का ऊर्जा ग्रहण किया जाता है। मतलब द्रव के अनुभार बढ़ने पर इसकी श्यानता क्या होती है? बढ़ जाएगी। बढ़ेगा तो बढ़ जाएगी। अनुभार अगर बढ़ेगा तो उसकी श्यानता भी बढ़ जाएगी। श्यानता का ऐसा मात्रा क्या होता है? प्वाइज, प्वाइजली डेका प्वाइज होता है। ठीक है। होते क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से हो जाएगा। ओजोन परत दिवस कब मनाते हैं? ओजोन दिवस 16 सितंबर को। खाद्य दिवस कब मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में है। और FAO का गठन कब हुआ था? 1945। यही 16 अक्टूबर 1945 को किया गया था। बताइए, कौन सा स्थान पृथ्वी पर सर्वाधिक गर्म स्थल है? अल्जीरिया। ये कहाँ स्थित है? लीबिया, अफ्रीका में है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है अल्जीरिया। भारत को कितने भूकंप जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? 4 गो हो जाएगा। ठीक है। PSL भी आ रहा है वही ना। आगे बताइए, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखे थे? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ये तीनों के मतलब एक ही नाम है। ये तीनों के द्वारा लिखा गया था पुस्तक को। और ये अर्थशास्त्र के जनक पूछा जाएगा या पिता पूछा जाएगा तो वो एडम स्मिथ हो जाएंगे। अर्थशास्त्र में बाजार का नियम किसने दिया था? JBC। ठीक है, JBC के द्वारा बाजार का नियम दिया गया था। किस राज्य में पशुधन मिशन को लागू किया गया था? हरियाणा में किया गया था, हरियाणा में। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से प्रारंभ हुआ था? हरियाणा के पानीपत से शुरू हुआ था। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? हरियाणा ही है। इसी को मतलब बढ़ाने के लिए किया गया था। और यहाँ तो अपने 22 जनवरी 2015। और बिहार में तो नीतीश जी नियंत्रण ही कर देते हैं अभी। आगे बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत जो है ये कौन से क्षेत्र से आता है? तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। ठीक है, दोनों को उसी को कहा जाता है। देश में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन जो है ये कौन सा मतलब सिंचाई है? नहर से सबसे ज्यादा होता है। और नलकूप से जो होता है ना वो तमिलनाडु में, तालाब से तमिलनाडु में होता है। नलकूप से ज्यादातर उत्तर प्रदेश में होता है, नलकूप से। खनिज तेल की खपत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? चाइना हो जाएगा, सबसे दूसरा हो जाएगा। मतलब लेजर जो है इसका संक्षिप्त रूप क्या होता है? लेजर का फुल फॉर्म LASER, लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटिव इम्यूलेशन रेडिएशन हो जाएगा। ठीक है। और LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट वाला, लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा। ठीक है, लाइट का। बताइए, टेस्ला जो है किसकी मात्रक है? टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ऐसा मात्रक टेस्ला हो जाएगा। बताइए, लोहा जो है इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 26। ठीक है, 26 हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। ठीक है। और लाइसोजाइम जो होता है वो आंख में पाया जाता है, आंख में पाया जाता है, लैक्रिमल ग्रंथि से निकलता है वो। शरीर के किस भाग के स्ट्रेटम कॉर्नियम का मतलब कहते हैं?
शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहा जाता है? सबसे बाहरी भाग जो होता है ना, जैसे कान का जो बाहरी भाग होता है, सबसे बाहरी परत जो होता है ना, उसे कहा जाता है ये स्ट्रेटम कॉर्नियम कहा जाता है। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता है उस बीमारी को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। और ये किससे पैदा हुआ था? महारानी विक्टोरिया से ही पैदा हुआ था, ब्रिटेन की महिला से, ब्रिटेन की महिला थी। यदि पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के किस पोषक तत्व में सबसे अधिक अनिवार्य होती है? पोटासियम की सबसे अधिक अनिवार्य मतलब पाई जाती है। अच्छा, प्रकाश पादुकोण का संबंध जो है वो किस खेल से है? बैडमिंटन। ठीक है। रुइया निवास राम निवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? ब्रिज से हो जाएगा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। और वर्तमान में क्या है कनाडा का? क्रिकेट हो जाएगा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। और जस्टिन ट्रूडो कौन है कनाडा के? प्रधान की राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति है जस्टिन ट्रूडो। मतलब सबसे अधिक बार एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ में किया गया था? बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया। और भारत में जो एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था वो कितनी बार हुआ है? 2 बार ही। कब कब हुआ है? 1951 और 1982 में हुआ है। ठीक है। और अभी 2022 का जो हुआ था एशियाई खेल का आयोजन, ये कहाँ हुआ था? ग्वांगझू, चीन में हुआ था। इसमें भारत ने मतलब कुल कितना पदक जीते थे? 107। और कौन से क्रम मतलब स्थान पर रहे थे? चौथा स्थान। 2026 का एशियाई खेल कहाँ होगा? जापान। ठीक है, 2026 का जापान में हो जाएगा। और टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था वो कब हुआ था? 2020 का हुआ था, 21 में हुआ था। और इसमें भाला फेंके थे नीरज चोपड़ा ने। मतलब कितना मीटर फेंके थे? 87.58 87.58 मीटर भाला फेंके थे और स्वर्ण पदक लाए थे। और भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को। उसी मतलब 7 अगस्त को ही भाला फेंके थे, उसी दिन से ये मनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। हथकरघा दिवस भी वही मतलब 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। आगे बताइएगा, पोस्ट एंड रेले फ्रांसिस गेट शब्द जो है ये किस खेल से संबंधित है? पोस्ट एंड रेले फ्रांसिस गेट शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? ये घुड़सवारी से हो जाएगा। और कोनिका शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। बैडमिंटन से हो जाएगा। माइकल शूमेकर का संबंध किस खेल से है? माइकल शूमेकर ये फार्मूला रेस कार रेसिंग से हो जाएगा। फार्मूला रेसिंग कार रेसिंग से हो जाएगा। और 2024 का जो ओलंपिक खेल खेला जाएगा वो कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में होगा। 28 का कहाँ खेला जाएगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में। इसी में मतलब क्रिकेट को जोड़ा जाएगा, इस मतलब T20 क्रिकेट को जोड़ा जाएगा, महिला और पुरुष दोनों को। और 2032 का जो ओलंपिक खेल होगा वो कहाँ आयोजित होगा? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा 2032 का। और 36 में भारत में आयोजन करने का मतलब प्रस्तावित है। शॉर्ट कॉर्नर का शब्द का संबंध किस खेल से है? हॉकी से हो जाएगा। हॉकी खेल से। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। 16 यार्ड पल जो है ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी से ही हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था? हॉकी से ही। हॉकी का जादूगर किसे कहा था? मेजर ध्यानचंद को ही कहा था। गोल पुस्तक किसने लिखे थे? मेजर ध्यानचंद। और बिलीव पुस्तक किसने लिखे थे? बिलीव सुरेश रैना के द्वारा लिखा गया था। सुरेश रैना के द्वारा लिखा गया था। और टेस्ट इज माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन थे? युवराज सिंह। ठीक है, युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया था। और प्लेइंग इट माय वे पुस्तक किसने लिखे थे? ये सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया था। बताइए, भारत में महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। महिला किसान दिवस जो मनाया जाता है वो 15 अक्टूबर को। और किसान दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। 22 दिसंबर को मैथ दिवस में गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 दिसंबर को ये मनाया जाता है किसान दिवस। और किन से संबंधित है ये व्यक्ति? चौधरी चरण सिंह। ठीक है। किसान घाट भी किससे संबंधित है? चौधरी चरण सिंह से संबंधित है। समाधि स्थल हो जाएगा। भारत में कृषि पर अधिकतर महिलाएं जीविका चलाने के लिए निर्भर है। कितना % है ये महिलाएं के रूप में? बहुत ज्यादा इसमें दिया, 90% है। वर्तमान डाटा के अनुसार तो नहीं, ये 18 का अभी कम हो गया है। अभी सबसे ज्यादा तो वस्त्र उत्पन्न है। आगे बताइएगा, देश में कितने प्रतिशत महिलाओं को कृषि भूमि का स्थायित्व जो है वो हासिल हो गया है? 90% महिला कृषि में मतलब कार्यरत थी, लेकिन वो 13% ही मतलब पूरा तरह से कृषि में इन्वॉल्व हुई थी। भारत में वन महोत्सव की शुरुआत कब हुआ था? 1950 में हुआ था वन महोत्सव, जो कि कौन किए थे? के एम मुंशी। ठीक है, के एम मुंशी के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा, बौद्ध धर्म और शैव धर्म था। बताइएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को माना जाता है। ठीक है। और
लाइट ऑफ एशिया किसे कहा था? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, जो कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये काठमांडू नेपाल में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर। और पशुपतिनाथ मंदिर जो है इसको यूनेस्को की सूची में कब लाया गया है? 1979 में लाया गया पशुपतिनाथ मंदिर को, 1979, जो काठमांडू नेपाल में स्थित है। और लुम्बिनी में जो जन्म हुआ था इनका, जो कब हुआ था गौतम बुद्ध का? 563 BC में हुआ था। और इसका बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ हो जाएगा। आगे बताइए, इसकी माता का क्या नाम था? महामाया। ठीक है, महामाया थे। और पिता का नाम? सुद्धोधन। सुद्धोधन पिता हो जाएंगे। और जन्म का प्रतीक क्या था महात्मा बुद्ध का? कमल और सर। गृह त्याग किसे किए थे? घोड़ा पर चढ़ के गए थे। ठीक है, घोड़ा से भागे थे। और ज्ञान की प्राप्ति का जो चिन्ह था वो क्या था? पीपल वृक्ष हो जाएगा, या बोधि वृक्ष उसे कहा था। बोधि वृक्ष को कटवाया किसने था? शशांक ने कटवाया था। शशांक किस धर्म से संबंधित था? शैव से था। शैव से शशांक हो जाएगा। आगे बताइएगा, प्रथम उपदेश जो दिए थे उसका क्या मतलब प्रतीक था? चक्र हो जाएगा। धर्म चक्र मतलब उसका प्रतीक चिन्ह था। निर्वाण का जो मतलब चिन्ह था वो क्या था? पद चिन्ह हो जाएगा प्रतीक के रूप में। और मृत्यु का प्रतीक क्या था? स्तूप हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्षों की अवस्था में हुआ था? 16 वर्ष। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। यशोधरा हो जाएगा। महावीर की पत्नी क्या नाम था? यशोदा। यशोधरा हो जाएगा तो गौतम बुद्ध का, और महावीर का हो जाएगा तो वो यशोदा हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बताइएगा, और गौतम बुद्ध का पुत्र का क्या नाम था? राहुल हुआ था। राहुल। ठीक है, आगे बताइएगा, गृह त्याग करने के बाद बुद्ध जो है वो सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे लिए थे? अलार कलाम। अलार कलाम से शिक्षा लिए थे। और अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगृह के मतलब रुद्रकर्मा पुत्र से भी शिक्षा लिए थे इन्होंने। ठीक है, पता है कितने वर्षों मतलब त्याग करके ये ज्ञान की प्राप्ति किए थे? 6 वर्ष। और 6 वर्ष कठिन तपस्या किए थे। और कितने वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति मिली थी? 35 वर्ष की अवस्था में मिली थी। 29 में मतलब भागे थे, त्याग किए थे। और 6 साल मतलब अन्न जल सब त्याग किए थे। और ये किस नदी के तट पर ये इनको ज्ञान मिला था? निरंजना नदी। ये उसी को फल्गु अभी मतलब कहा जाता है, फल्गु नदी। रबर डैम नहीं बना हुआ है, अभी गया में है। गया में 412 मीटर में है। 411 है। ठीक, और 111वां बिहार दिवस मनाया गया है ना? ठीक है, 411 पुल की लंबाई हो जाएगा। युवा शक्ति बिहार प्रगति के तहत मनाया गया। अब बताइएगा, उपदेश जो दिए थे गौतम बुद्ध ने उपदेश जो दिए थे पहली बार कहाँ दिए थे? सारनाथ में। किस भाषा में दिए थे? पाली। ठीक है, पाली भाषा में दिए थे। और सर्वाधिक कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। श्रावस्ती की राजधानी कहाँ है? मतलब कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। और उस समय वहाँ के शासक कौन थे? प्रसेनजीत। ठीक है, प्रसेनजीत शासन थे जिस समय दिए थे। और बुद्ध की मृत्यु कितने वर्षों की अवस्था में हुआ है? 80 वर्ष की अवस्था में। कब हुआ था? 483। ठीक है, 483 BC में हुआ था। और इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता था? महापरिनिर्वाण कहा गया था बौद्ध धर्म में। ठीक है, और मृत्यु कहाँ में हुआ था? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया में पड़ता है। कुशीनगर देवरिया है उत्तर प्रदेश। केवड़िया गुजरात में हो जाएगा, जो कि वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है ना। 182 मीटर ऊंची मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। आगे बताइएगा, बुद्ध के पुनर्जन्मों से जुड़ी हुई मतलब कौन सी कथा है? जातक है। जातक कथा में उनका किया गया। और किस निकाय में है ये? शुद्धक निकाय में हो जाएगा। और ये कितने पुस्तकों में वर्णित है ये शुद्धक निकाय? 15 पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है। मतलब तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को क्या कहा जाता है? बुद्ध को निर्वाण। ठीक है, निर्वाण कहा जाता है। विश्व दुखों से भरा हुआ है। यह सिद्धांत जो है बुद्ध ने कहाँ से लिए थे? उपनिषद से लिए थे। ठीक है, आगे बताइएगा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास जो ग्रहण करते थे उसको क्या कहा जाता था? भिक्षुक। ठीक है, भिक्षुक कहा जाता है। और बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष के बाद हो सकते थे। और बौद्ध धर्म के मतलब त्रिरत्न जो थे वो कौन थे? बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था?
483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 483 में कहाँ हुआ था ये? राजगिरी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप अध्यक्ष हो जाएंगे महाकश्यप, और शासन काल हो जाएगा तो अजात शत्रु का शासन काल रहा था। अकायक से अजात शत्रु पहला थे, उसके बाद कालाशोक थे, उसके बाद फिर अशोक आए, उसके बाद कनिष्क आए थे। और द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 383, 100 साल के बाद 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? सवाकामी अध्यक्ष बने थे, और कालाशोक के शासन काल में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। और तृतीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 250, 55 भी दे देता है, ठीक है, 250 55 दोनों देता है। और ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा, ठीक है। और इसके किसके शासन काल में हुआ था? अशोक के समय हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था? प्रथम शताब्दी हो जाएगा। और ये कुंडल का वन जम्मू कश्मीर में हुआ था, और किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था। और किस बौद्ध संगति के बाद हीनयान और महायान भागों में बट गया था? चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद ये हीनयान और महायान में दो भागों में विभक्त हो गया था। आगे बताइए, हीनयान का अर्थ क्या होता है? आदर्श जो वाक्य था वो क्या था? हीनयान का अर्थ मतलब आदर्श क्या होता था? ये अहर्त पद होता था, जो कि वो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करके अहर्त मतलब प्राप्त करता था, उसी को कहा जाता था। और बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को आदर्श बोधि अस्तत्व कहा जाता था उसको। बौद्ध धर्मों का सबसे पवित्र त्योहार जो था वो कौन सा त्योहार था? बैसाख पूर्णिमा, ठीक है। और इसी मतलब बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना, इसी दिन इनको जन्म हुआ था ना, और मृत्यु भी हुआ था, दोनों उसी दिन हुआ था। जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ था, और मृत्यु भी हुआ था, सभी बुद्ध पूर्णिमा को ही हुआ था। सब सेटिंग आगे बताइएगा, सेटिंग भी हो गया था, भगवान भी सेटिंग कर लेते थे, ठीक है। आगे बताइएगा, इसलिए जहर खा ली थी, उसी दिन मरना है ना, ठीक है, वो बिल्कुल सही पकड़े हैं। बताइए, तबो मठ जो है वो कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और यही क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी में, लेकिन हिमाचल प्रदेश वहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया था, वहाँ पर ऑप्शन दिया था स्फूर्ति घाट दिया था। एनटीपीसी लिया है, मेंस का क्वेश्चन था ये। तब वो मठ जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्पीति हिल भी देता है, स्पीति मठ भी देता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बताइएगा, हेमिस मठ कहाँ स्थित है? लद्दाख में है। हेमिस मठ लद्दाख हो जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और थिकसे मठ कहाँ है? अभी लद्दाख हो गया वर्तमान, जम्मू कश्मीर पहले था। और सासुर मठ कहाँ स्थित है? सासुर मठ हो जाएगा, ये लाहौल स्फीति में है, और ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। रूमटेक मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटोक। अभी कौन है मुख्यमंत्री सिक्किम के? प्रेम सिंह तमंग, ठीक है। और राज्यपाल कौन है सिक्किम के? नहीं, आचार्य नहीं, सिक्किम के लक्ष्मण आचार्य, ठीक है। तवांग मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। बोधि मंडा मठ जो है ये कहाँ स्थित है? बिहार में, बोध गया में हो जाएगा, बिहार में। बताइए, शैव धर्म के संस्थापक कौन थे? शिव ही हो जाए, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव धर्म मतलब शैव उपासक कहा जाता है, शैव धर्म कहा जाता है। बताइए, ऋग्वेद में शिव के लिए मतलब किस देवता का उल्लेख किया गया है शैव धर्म में? रुद्र का, ठीक है, रुद्र का किया। अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? अथर्ववेद में भव, सर्व, भूपति और पशुपति और भूपति कहा गया है, ठीक है। और लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन जो मिला है, ये कहाँ से मिला है? मत्स्य पुराण से मिला है। महाभारत के अनुसार पर्व से भी लिंग की पूजा का वर्णन को मिलता है। महाभारत का युद्ध जो लड़ा गया था वो मतलब कितने दिनों तक लड़ा गया था? 18 दिनों तक लड़ा गया था, ठीक है। आगे बताइएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मोखलीपुत्र गोसाल हो जाए। घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन थे? पूरन कश्यप हो जाएंगे। और भौतिकवादी के कौन थे आचार्य? पकुद कच्छायन हो जाएंगे भौतिक दर्शन के। और अनिश्चयवादी के संस्थापक कौन थे? संजय बैटलीपुत्र, ठीक है, संजय बैटलीपुत्र हो जाएंगे। आगे बताइएगा, नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। यहीं पर काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था, ठीक है। आगे बताइएगा, तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। राजराज प्रथम जो था वो किस वंश से संबंधित था?
ठीक है, चोल वंश से संबंधित था। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर किसका एक साथ अंकन किया गया है? ठीक है, शिव और नंदी का उपासन किया गया है, शिव और नंदी का। इसमें क्या ये आगे निकल, आगे बताइएगा। ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, इंसेफेलोग्राफ हो जाएगा, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ हो जाएगा। और ये किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। ईसीजी किससे संबंधित है? हृदय से हो जाएगा। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा, ठीक है। लॉक जो बीमारी जो है ये किससे संबंधित है? टिटनस, टिटनस का दूसरा नाम है। और टिटनस जो होता है वो किस कारण से फैलता है? जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया से फैलता है। जीवाणु का नामकरण किसने किया था? एहरेनबर्ग के द्वारा किया गया था। और जीवाणु की खोज कौन किए थे? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक किस देश के वैज्ञानिक थे? हॉलैंड के हो जाए। कब खोजे थे ये? 1683, ठीक है, 1683 में खोजे थे। आगे बता, 1683 था, 1683 में। और विषाणु का खोज 1792 है, 18, ठीक है। विषाणु का इवान विस्कू ने किए थे, जो कि 1892 में खोजे थे। बताए, मुस्लिम लीग ने अपना मुस्लिम राज्य समर्थन 1940 में किस अधिवेशन में दिए थे? लाहौर अधिवेशन 1940 में दिए थे। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान, राजस्थान में स्थित है। आगे बताइएगा, रणथंभौर वही। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? अशोक गहलोत, ठीक है, अशोक गहलोत। मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितना है? 46। न्यूयॉर्क किस नदी किनारे बसा हुआ है? हडसन, ठीक है, हडसन नदी किनारे बसा हुआ। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी है। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के? जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? ऋषि सुनक, ऋषि सुनक हो जाएंगे। 57वें नंबर के बने हैं। आगे बताइएगा, कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम को कहा जाता है। आगे बताइएगा, केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में हो जाएगा। बताइए, शिया मुसलमानों का पवित्र करबला जो है ये कहाँ स्थित है? इराक में। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद। किस नदी किनारे है ये? टिग्रिस नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। बताइए, विजयनगर के शासकों का सबसे महान शासक कौन बने थे? कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। कब किए थे ये? 1336 में किए थे। और ये किस राज्य में पड़ता है? विजयनगर कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा। और कर्नाटक के अभी 22वें मुख्यमंत्री बने, कौन बने हैं? सिद्धारमैया। और राज्यपाल कौन है कर्नाटक के? थावर चंद्र गहलोत। वोट फॉर होम योजना किसने चलाया है? कर्नाटक ने। नारी को नमन करो योजना किसने चलाया है? ये भी हिमाचल, ठीक है, नारी को नमन करो हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। आगे बताइए, यहूदी विरोधों की नीति को किसने अपनाया था? हिटलर, ठीक है, हिटलर ने किया था। मेन कैंप को किसने लिखा है? हिटलर ने। आत्महत्या कब किया हिटलर ने? 1945 में किया है, ठीक है। आगे बताइएगा, 1889 में, ठीक है, जन्म 1889 में हुआ था। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य जो है उसमें क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इसमें तिल्ली की संख्या कितना है झंडा में? 24 को तिल्ली हो जाए। चक्र कितना है? एक ही चक्र हो जाएगा। और झंडा का लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? लंबाई हो जाएगा 3 और चौड़ाई 2 हो जाएगा, ठीक। और इसका डिजाइन कौन दिए थे? पिंगली वेंकैया। फहराए कौन थे पहले? मैडम भिखाजी कामा। कहाँ फहराई थी? स्टुटगार्ट, जर्मनी में। स्टुटगार्ट जगह है जर्मनी में। 1907 में ये फहराई थी झंडा। आगे बताइएगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को ना केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 अक्टूबर ही है, ठीक तो है कि दिसंबर है? दिसंबर होना चाहिए, देख लीजिए। और 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। रडार के आविष्कारक कौन थे? वाटसन वाट हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से? भारतनाट्यम। किस राज्य का है भारतनाट्यम लोक नृत्य? तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है। और मोहिनीअट्टम किस राज्य का है? केरल का हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा। कथकली किस राज्य का है? केरल का हो जाएगा। कथक किस राज्य का है? उत्तर भारत का हो जाएगा, ठीक है। बताइए, WWW के आविष्कारक कौन थे? फरवरी है ना, 24 फरवरी हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार उत्पाद एवं उपभोक्ता दिवस राष्ट्रीय हो जाएगा, 24 फरवरी को हो जाएगा। आगे बताइएगा, माय लाइफ पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? राष्ट्रपति है कहीं, बिल क्लिंटन, ठीक है, बिल क्लिंटन के द्वारा लिखा गया है। माय लाइफ माय मिशन उसका है, पतंजलि की जो है।
रामदेव, हाँ, माई लाइफ माई मिशन, ठीक है। पतंजलि के रामदेव बाबा का हो जाएगा, प्रचार करते थे। वो बताइए WWW के आविष्कारक कौन थे? टिम बर्नर्स-मेरी, ठीक हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब फुल फॉर्म हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र जो है ये कौन सा है? बीना। उसी पर सभी राग में बजाया जाता है। बांसुरी पर सभी राग को बजाया जाता है और बीना हो जाएगा। इस बताइए बंदीवास का युद्ध कब लड़ा गया था? 1760 में। 1760 में लड़ा गया था। सिराजुद्दौला लड़ा था इसमें, सॉरी वो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। 1757 में हुआ था जो ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला लड़ा था। आगे बताइएगा संविधान के 370 जो संबंधित था वो किस राज्य से संबंधित था? अभी हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर संबंधित था। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से बनाया गया था? जर्मनी के सहयोग से बना, उड़ीसा, और जो कि उड़ीसा में ये स्थित है। ये आगे बताइएगा, इधर था ना 104। बताइए बोरिंग जल डमरू मध्य जो है वो किस किस के बीच में स्थित है? बोरिंग, बेरिंग, ये ठीक है, रूस और अलास्का के बीच में स्थित है और ये आर्कटिक एवं बेरिंग सागर के बीच में स्थित है, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि जो है ये किसको किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है और ये यूरोप और अफ्रीका में स्थित है। ये अलग करता है दोनों को। पता है पाक जल डमरू मध्य जो है ये किसको किसको जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को जोड़ता है और ये मतलब किसकी खाड़ी में स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच में ये संबंधित क्षेत्र हो जाएगा। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील। और गिरता है कहाँ ये? भूमध्य सागर में जाकर गिरता है। और इसकी लंबाई कितना है नील नदी का? 6690 किलोमीटर लंबा है। 6690 किलोमीटर लंबा है ये नील नदी। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है? अमेजन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लेक बिल फेरो से होता है, जो कि उद्गम होता है और ये अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? नील नदी। विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की पूछ रहे हैं, तो ये नील नदी हो जाएगा। और नील नदी का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1798-99 देता है, दोनों होता है, दोनों देता है। आगे बताइएगा नील नदी पर कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? मिस्र की सभ्यता, ठीक है, मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी। लुजोन जल संधि जो है ये किसको किसको जोड़ता है? ये ताइवान और फिलीपींस को जोड़ता है, दक्षिण चीन और फिलीपींस सागर को जोड़ता है, ठीक है। बताइए डेविस जल संधि किसको जोड़ता है? डेविस जल संधि जो है ये ग्रीनलैंड और कनाडा को जोड़ता है, बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। ये जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ता है? स्पेन और मोरक्को को जोड़ता है। ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। आगे बताइएगा भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर को कहा जाता है। बताइएगा सुंडागर्त कहाँ स्थित है? हिंद महासागर किस देश में स्थित है? ये इंडोनेशिया में हो जाएगा। और हवाई द्वीप जो है ये किस देश में है? बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अमेरिका, USA में हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें पूछा था ये। आगे बताइएगा कुक जल संधि जो है ये कहाँ स्थित है? किस देश में है? न्यूजीलैंड में। एलिस्टर कुक कहाँ के थे खिलाड़ी? एलिस्टर कुक न्यूजीलैंड के ही थे। और न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप को कितनी बार जीता है? एक बार। ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीता है? 6 बार। भारत कितनी बार जीता है? 2 बार। दक्षिण अफ्रीका कितनी बार जीता है? 1 बार में। वेस्ट इंडीज कितनी बार जीता है? 2 बार जीता है। 13 बार में 6 बार जीता है ऑस्ट्रेलिया, 2 बार भारत, 2 बार वेस्ट इंडीज, 10 हो गया। 1 बार न्यूजीलैंड, 1 बार इंग्लैंड जीता है और 1 बार पाकिस्तान भी है। श्रीलंका नहीं, श्रीलंका भी जीता है, न्यूजीलैंड नहीं जीता है, श्रीलंका जीता है। न्यूजीलैंड 1 बार भी नहीं जीता, श्रीलंका 1 बार जीता है। श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों 1-1 बार जीत चुका है। आगे बताइएगा, ये तो खत्म हो गया, आगे दीजिए, इसमें आरो नहीं होगा, ध्यान दीजिए इधर, बताइएगा, ध्यान दीजिए इधर। हो गया। किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है? बैगनी का। सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल का। सबसे ज्यादा बिखराव किसका होता है? बैगनी का। बिखराव सबसे ज्यादा, जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है उसका बिखराव सबसे ज्यादा होता है। और बैगनी का प्रकीर्णन क्या होता है?
सबसे कम होता है और लाल का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। बताइए सूर्य में नाभिकीय ईंधन जो है ये मतलब कौन कौन से रहते हैं इसमें? हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम हो जाएगा। बताइए रेडियो एक्टिविटी की खोज कौन किए थे? हेनरी बेक्वेरेल, ठीक है। हमारे पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है ये कौन सा है? चंद्रमा। और चंद्रमा पर प्रशांति सागर भी वहीं पर स्थित है। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर पहुंचे थे, किस यान से पहुंचे थे? ये कहाँ चल गए आप? अपोलो 11 से पहुंचे थे ना। बताइए चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया ये किस यान से लॉन्च किया गया? LV-M3M4 से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 जो है ये किस ध्रुव पर पहुंचा है? दक्षिणी ध्रुव पर। वहां पर क्या नाम रखा गया जहां पहुंचा है उसको? शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। और कब पहुंचा ये? 23 अगस्त को। और ये इसी दिन कौन सा दिवस मनाने की घोषणा? अंतरिक्ष दिवस। नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। आगे बताइएगा मायोपिया जो होता है वो किस लेंस से दूर किया जाता है? अवतल लेंस से। मायोपिया का नाम क्या है? निकट दृष्टि, ठीक है। निकट दृष्टि दोष हो जाएगा मायोपिया। अगला क्वेश्चन होतेगा प्रतिध्वनि किसके कारण सुना जाता है? मतलब किसके कारण सुना जाता है प्रतिध्वनि? परावर्तन, ठीक है, परावर्तन के कारण सुना जाता है। बताइए P बराबर nRT जो है ये क्या है? आदर्श गैस समीकरण है। यहाँ पर R क्या है? ये मोलर स्थिरांक हो जाएगा R। बताइए किस माध्यम में एक खिलौना घड़ी अधिकतम वजन को दर्शाएगा? निर्वात में दर्शाएगा। जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। और निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होता है? नहीं होती है निर्वात में, इसको ध्यान रखिएगा, शून्य दे देता है कभी कभी। मीथेन का आकार जो होता है वो कैसा होता है? चतुष्फलकीय, क्योंकि CH4 होता है, ये चारों हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है, कार्बन। आगे बताइएगा किस तापकरण पर सभी गैसें द्रव मात्रा मतलब द्रव घोषित हो जाती है? द्रव 0 डिग्री सेंटीग्रेड या -273 डिग्री केल्विन पर हो जाएगा। बताइएगा तांबा का सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ तेजी से गर्म करने पर कौन सा गैस निकलता है उससे? ये नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं? NO2। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। नीले लिटमस के साथ जल में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करने पर वो घोल जो बनेगा कौन सा घोल बनेगा? किस रंग का घोल बनेगा? ये लाल रंग का घोल बनेगा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। और मैकमोहन रेखा किसके किसी बीच में स्थित है? भारत और चीन, ठीक है, भारत और चीन के बीच में स्थित है। भारतीय प्रमाणिक समय ग्रीनविच के समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे हो जाएगा, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे? 1699, ठीक है, 1699 में किया। और मृत्यु कब हुआ था इनका? 1708 में। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? 1707 में। और गुरु गोविंद सिंह का 1708। कहाँ में मृत्यु हुआ था इनका? करतारपुर, ठीक है। गुरु नानक का ना हुआ था, हाँ ठीक है, तलवंडी नादेर महाराष्ट्र में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। बताइए शेरशाह को उसके किस लिए महानता माना गया था? महान प्रशासनिक, उसने प्रशासनिक सुधार जो किए थे ना बहुत ही ज्यादा तौर में किए थे, उसलिए उनको प्रशासन किया गया था। किस मुगल सम्राट का भारत में सबसे ज्यादा हिस्सों पर शासन किया था? ये औरंगजेब ने किया था, औरंगजेब, जो कि 2 बार ने ये शासन किया था, राज्याभिषेक 2 बार गद्दी बैठा था। अकबर के दरबारी कवि कौन थे? सूरदास। वो तानसेन में थे, नवरत्न में थे, ये सूरदास भी थे, नवरत्न में हो जाएंगे। बताइएगा आईने अकबर को किसने लिखा था? अबुल फजल। बाबर नामा किसने लिखा है? खुद बाबर ने लिखा है। हुमायूं नामा किसने लिखे हैं? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखे थे। आगे बताएगा भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या जो है ये किस राज्य में है? यूपी, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अयोध्या किस नदी किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है। आगे बताएगा भारत का बृहत्तम सरीसृप संग्रहालय कहाँ खोला गया है? ये चेन्नई, तमिलनाडु में खोला गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? MK स्टालिन, ठीक है, MK स्टालिन। और राज्यपाल कौन है? RN रवि राज्यपाल अभी वर्तमान में है। पता है तिलचट्टा जो श्वास लेते हैं वो किससे लेते हैं? ट्रैकिया या गिल्स, उसे कहा जाता है ट्रैकिया या गिल्स हो जाए, गिल्स भी देता है।
कॉकरोच में 13 होता है। मिलता ठीक है। इंदिरा गांधी बांध को पानी किससे मिलता है? सतलज नदी से मिलता है। ठीक है, बताइएगा सबसे ज्यादा भूकंप किस देश में आता है? जापान में। इसलिए वहां पर घास फूस का घर बना दिया जाता है, छोटा छोटा लकड़ी का भी बनता है। बताइएगा उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। डूबते हुए सूरज का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। ठीक है, और मध्य रात्रि का सूर्य को जो कहा जाता है वो नॉर्वे को कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश भारत में, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, सबसे लास्ट में गुजरात में जाके डूब जाता है। कच्छ में, गुजरात में सबसे पश्चिम में गुजरात ही पड़ता है। बताइए मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। इम्फाल हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह क्या है? मुख्यमंत्री है वहाँ के। आप ज्यादा जा रहे हैं लगता है। आगे बताइए जादूगोड़ा की खान जो है ये कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा की खान झारखंड में। ठीक है, अभी वर्तमान में झारखंड में हो गया है और पहले बिहार में ही था। ये यूरेनियम उत्पादन के लिए ये था। बद्रीनाथ धाम जो है ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? अलकनंदा। ठीक है, और किस राज्य में है ये? उत्तराखंड में। सबसे ज्यादा भूस्खलन किस राज्य में होता है? उत्तराखंड में ही होता है। इसलिए एक मतलब योजना भी लाया था मजदूर भी फंसा हुआ है। भोपाल की गैस दुर्घटना जो घटी थी वो कब घटी थी? 3 दिसंबर 1984 को घटी थी। और कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। आगे बताइएगा कार्ल मार्क्स ने राज्य के भविष्य पर विषय को क्या कहा था? राज्य का विनाश होगा, ये उनके द्वारा कहा गया था। बताइए मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए कितने % का आरक्षण रखा था? मंडल 27% रखा था पिछड़े वर्गों के लिए। बढ़ा दिया है ना, अब बढ़ा, अब 33 में हो गया। अभी तो बिहार सरकार 70% इसके लिए तो कहा गया, मतलब ये केंद्र सरकार में 27% अभी लागू होता है। बताइए रूसी राजक्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन। ठीक है, लेनिन के द्वारा किया गया था। आगे बताइए प्रसिद्ध जहाज का निर्माण केंद्र स्थल जो है जहाज का अभी किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? ये कोचीन में होता है, केरल में। कोचीन केरल में होता है। किस शहर को मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के रूप में माना गया था? कोलकाता। कोलकाता को आया था। इनको कब मिला था भारत रत्न? 80 में। 79 में मिला था नोबेल पुरस्कार और 80 में भारत रत्न मिला था। मालगुडी देश के लेखक कौन थे? R.K. नारायण हो जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन थे? अरुंधति राय। ठीक है, अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया था। और कौन सी पंजाबी लेखक इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के संस्थापक थे? ये खुशवंत सिंह हो जाएंगे। गीतांजलि पुस्तक को किसने लिखे थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल इन्हीं को लिखने के लिए इनको मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन थे? भारत एक खोज पुस्तक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, GL नेहरू। और री डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखे थे? मेघनाथ देसाई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया GL नेहरू और री डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया था। 12 एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन थे? लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, लियो टॉलस्टॉय हो जाएंगे। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सा दिन मानव अधिकारों को घोषणा पत्र स्वीकार किया गया था? ये 10 दिसंबर 1948 को किया गया था। मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अरुण कुमार ना भी है मानवाधिकार है उसके। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय किस शहर में स्थित है? न्यूयॉर्क में, हडसन नदी किनारे है। और बिग एप्पल के नाम से भी ये जाना जाता है न्यूयॉर्क शहर को। अंतरिक्ष पहुंचने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बनी है? श्रीषा बंदला। और पहली कौन बनी थी? कल्पना चावला। जो इनकी मृत्यु कब हुआ था? 1 फरवरी 2003 को हुआ था। कौन से संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी। किस संगीतज्ञ को भारत में सम्मानित किया गया था? SS सुब्बा लक्ष्मी को किया गया है। बताइएगा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है? और दक्षिण भारत का? दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऐसे पूछेगा तो ये गुजरात हो जाएगा। नाहवा सोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई। GNPT बंदरगाह कहाँ स्थित है? GNPT वही मुंबई का ही नाम है, नाहवा सोवा का ही। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये पूछा था कुछ कोई एग्जाम में। GNPT JNPT बंदरगाह ये मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट हो जाएगा।
बताइए इबादत खाना को किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और आईनी अकबर किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में, कब हुआ था? अध्यक्षता कौन किए थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, रमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया बेगम, रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश को। महात्मा गांधी किनसे अधिक प्रभावित हुए थे? लियो टॉलस्टॉय थे। लियो टॉलस्टॉय से ज्यादा प्रभावित हुए थे। बताइए कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा हो जाए, BARC, यानी कि बार्क की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? 1954 में हुआ था। DRDO 58 में है और बार्क का 1954 में हुआ था। और वर्तमान में कौन है अध्यक्ष बार्क के? विवेक भासीनो। DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत, SB कामत, समीर बी कामत हो जाएंगे। और इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? S सोमनाथ। कौन से नंबर के? 10वें नंबर के। 10वें नंबर के हो जाएंगे। चंद्रयान सेकंड जब लॉन्च किया गया था उस समय कौन थे इसरो के अध्यक्ष? डॉक्टर के सिवान हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा। बांदीपुर जो है वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। और ये किस लिए, कौन सा किस लिए अभ्यारण्य उसको बनाया गया? बाघ अभ्यारण्य जगह बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। किस राज्य का तटीय विस्तार का अधिकतम क्षेत्र सुंदरवन में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जो हो जाएंगे। और दूसरे अध्यक्ष कौन बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? दादा भाई नौरोजी बने थे दूसरे अध्यक्ष। और करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विश्व में कौन क्या कहाँ, ये दिया गया था होमवर्क में। बताइए भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। किस नदी किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी किनारे बसा हुआ। मुद्रा क्या है इसका भारत का? रुपया हो जाएगा। संसद का नाम? पार्लियामेंट। पुराने संसद का क्या नाम रखा गया है? संविधान सदन अभी वर्तमान में रखा है। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में भारत के? द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन से क्रम के? 15वें नंबर के है। और ये शपथ क्या बार लिए हैं? दूसरी बार। 2 सेशन चला है इनका, मतलब दूसरा कार्यकाल चल रहा है अभी वर्तमान में। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? रहेंगे, क्यों नहीं रहे, अभी सत्ता में है, रहेंगे। ढाका हो जाएगा। और ये बांग्लादेश जो है, सुनिए क्वेश्चन सुनिए, बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग करके कब बनाया गया था? 1971 में बनाया गया था। और बांग्लादेश मान्यता 74 में दिया था। और पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान का ही बांग्लादेश भाग था। ये कौन सा भाग था? पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान था। और बॉर्डर फिल्म जो है, बॉर्डर फिल्म में किस लड़ाई को मतलब दिया गया है? 1971 वाला है। 1971 में कुलदीप सिंह जो थे, कैप्टन कुलदीप सिंह, उन्हीं के नाम पर बॉर्डर फिल्म को मतलब संजय सुनील कौन थे? सन्नी देवल। क्या ध्यान है आपका? सन्नी देवल हो जाएंगे। बताइए बांग्लादेश के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। ठीक है, शेख हसीना हो जाएंगे। और शेख हसीना के दादाजी थे वो, जिस समय स्थापना मतलब 1971 में आज़ादी मिला था उस समय पहले कौन थे? वो बने पहले प्रधानमंत्री बने थे शेख मुजीबुर रहमान। यही शेख हसीना के दादाजी थे। पिताजी ही थे। ठीक, शेख हसीना के बंगबंधु के नाम से उन्हीं को जाना जाता है, शेख मुजीबुर रहमान। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू हो जाएंगे। बताइएगा अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल हो जाएगा। रुपया का अफगानी रुपया वहाँ का मुद्रा हो जाएगा। और संसद का क्या नाम है अफगानिस्तान का? शोरा हो जाएगा संसद का नाम। और बांग्लादेश का संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। और अफगानिस्तान के वर्तमान में मुल्ला हसन अखुद जो है वो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। हाजी मुल्ला अब्दुल बदार अखुद जो है ये राष्ट्रपति वहाँ के राजा हो जाएंगे। भूटान के बताइएगा राजधानी कहाँ है? थिम्पू हो जाए। और नगदल पेलजी पुरस्कार जो था ये मोदी जी को दिया गया था, ये किस देश का था? भूटान का ही था। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। मुद्रा क्या है भूटान का? निगुल्ट्रम। और संसद का क्या नाम है भूटान का? तसोंगडी। बांग्लादेश का जातीय संसद हो जाएगा। और ये नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत है। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल का हो जाएगा। और तसोंगडू जो है ये यहाँ का है, भूटान का हो जाएगा। और वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति भूटान के?
जिग्मे खेसर राष्ट्रपति है और लोटे त्शेरिंग जो है ना वो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। प्रधानमंत्री। बताइए पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। और रुपया यहाँ का पाकिस्तानी हो जाएगा। और पाकिस्तान के संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? कक्कर बने हैं, अनवर उल हक कक्कर बने हैं। और राष्ट्रपति कौन है पाकिस्तान के? नल्ला के आरिफ अलवी ने अभी, आरिफ अलवी है अभी वर्तमान में। ये कक्कर प्रधानमंत्री कक्कर है, प्रधानमंत्री कक्कर बने हैं, आरिफ अलवी ही है राष्ट्रपति। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जवर्धने पुरकोट्टे। कोलंबो पहले था और अभी वर्तमान में श्री जवर्धने, ध्यान दीजिए इधर, श्री जवर्धने पुरकोट्टे हो जाएंगे। और श्रीलंकाई रुपया हो जाएगा। पार्लियामेंट यहाँ के संसद का नाम है। और वर्तमान में श्रीलंका के अभी राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पेडोल। कहाँ चल जा रहे हैं? नेपाल का है वो। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पेडोल है। श्रीलंका के बताइए, श्रीलंका के पूछ रहे हैं। श्रीलंका के रानिल विक्रम सिंधे हो जाएंगे। और दिनेश गुणावर्धने जो वहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। बताइए म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेफ्ताव। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग हो जाएगा। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। भाषा क्या है मालदीव का? देवी। ठीक है, देवी हो जाएगा। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को हो जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स है। और किस देश के मतलब किस नदी किनारे बसा है? ला प्लाटा नदी। और ये मतलब क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है अर्जेंटीना का? 8वां। भारत के बाद इन्हीं का स्थान है, अर्जेंटीना का ही हो जाएगा। आगे बताइएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव हो जाएगा यूक्रेन की राजधानी। और यूक्रेन के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री कौन है यूक्रेन के? नहीं पता। डेनिस समिहाली अभी प्रधानमंत्री है यूक्रेन के। बताइए इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? नई नूरसंतरा। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्रासिलिया। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड एम्स्टर्डम हो जाएगा। और मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना। किस लिए प्रसिद्ध है ये? सिगार नहीं, सिगार हो जाए, पीने वाला सिगार ना होता है। चीनी का कटोरा भी क्यूबा का है तो प्रसिद्ध हो जाएगा ना, वो सिगार के लिए प्रसिद्ध है। पीने वाला सिगार नहीं होता फिल्म में जो पीते हैं, इसीलिए है। मतलब इटली की राजधानी कहाँ है? रोम हो जाएगा इटली की राजधानी। और वर्तमान में ये अपनाया है अभी मुद्रा को, यूरो को अपनाया है। मिस्र की राजधानी कहाँ है? कायरा हो जाएगा। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। किस नदी किनारे बसा है? सीन नदी किनारे। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन हो जाएगा, जर्मनी की राजधानी है। और ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो किशिदा। ठीक है, फोमियो किशिदा है। और जापान के अभी वर्तमान में क्राउन प्रिंस जो है वहाँ के अकिशिनो राष्ट्रपति हैं। और प्रिंस के नाम से कौन जाने जाते हैं? शुभमन गिल। बर्बाद कर दिए। इजराइल की राजधानी कहाँ है? न्यू से। ठीक है, जेरूसलम। और मुद्रा इजराइल का हो जाएगा वो न्यू शेकेल हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। और मुद्रा क्या है वियतनाम का? डॉग। ठीक है, डॉग हो जाएगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर हो जाएगा। ठीक है, डॉलर हो जाएगा। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। और ब्रिटेन का मुद्रा क्या है? पाउंड चलता है वहाँ पे, पाउंड या स्टर्लिंग उसे कहते हैं। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो हो जाएगा, वहाँ पर डॉलर चलता है, नॉर्वेजियन डॉलर। आगे बताइएगा इंडोनेशिया के जोको विडोडो राष्ट्रपति है। तो कनाडा के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री है कनाडा के। और चार्ल्स थर्ड जो है वहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। मतलब मॉरिशस के भी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? मॉरिशस का नाम जो होता है ना भारत के नाम, भारतवासी के नाम पर ही रहता है, मतलब ऐसा ही नाम रहता है वहाँ पर। पृथ्वीराज सिंह हो जाएगा। पृथ्वीराज सिंह वहाँ के राज्यपाल है। और प्रविंद जगन्नाथ जो है वो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। राज्यपाल बोल दिए थे, राष्ट्रपति हो जाएगा। बताइए मिस्र के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है जो आए थे? अब्दुल फतह अल सीसी, जो कि कब आए थे? ये 74वें गणतंत्र दिवस 2023 में आए थे। और 24 में कौन आने वाले हैं? अमेरिका के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया है, राष्ट्रपति। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति को किया गया है। कौन है वर्तमान में? जो बाइडेन। बताइए इजराइल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है?
इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति हो जाएंगे इसाक हरजोग। ठीक है, इसाक हरजोग। यही सब पूछ देता है। आगे बताइएगा। मालदीव के अभी वर्तमान में मुद्रा क्या है? भाषा है देवी। मालदीव की रुपया हो जाएगा, वहाँ पर मुद्रा जो है रुपया ही चलता है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलिया में ही डॉलर ही चलता है। नीदरलैंड में मुद्रा क्या है? वर्तमान में गिल्डर पहले था, अभी वर्तमान में यूरो अपना लिया है। पूरे देश की पहली हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ हुई है? दिल्ली में हुई है, दिल्ली में। बताइए सुधीराम कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से हो जाएगा। बताइए क्रिकेट में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 11 हो जाएगा। फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 11 ही होता है, फुटबॉल में भी होता है। और हॉकी में मतलब खेलने की अवधि जो होता है वो कितना होता है? हॉकी 60 मिनट है, 70 पहले था, 60 अभी है। फुटबॉल में 90 मिनट है, 1.5 घंटा का। बताइएगा जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गोवा में हुआ है। बहुत अच्छा, गोवा में। विनोद जी आप ध्यान देते हैं। गोवा में है और जुआरी नदी पर बना हुआ है। आगे बताइएगा किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी को स्थापित किया है? ये फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। और ये मतलब फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश भी बना है। और फिनलैंड प्रथम स्थान पर कौन में है? खुशहाली में। खुशहाली में फिनलैंड जो है प्रथम स्थान पर हो जाएगा। सब फिर यही 5 बार से है, मतलब सभी बार यही रहा। और भारत में खुशहाली स्थान पर अभी 2023 के रिपोर्ट के अनुसार कौन? 126। ठीक है, 1 to 6 है। और शांति में 126 ही है, शांति में भी। जेंडर में 117 है। खुशहाली और शांति दोनों में 126 ही है। खुशहाली और शांति दोनों में। और आइसलैंड है प्रथम में, शांति में। शांति में आइसलैंड हो जाएगा। बताइए किस राज्य के निजात अभियान को ICP पुरस्कार 2022 के रूप में मिला है? ये छत्तीसगढ़ को मिला है। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? भूपेश बघेल। ठीक है, बताइएगा जनवरी चल रहा है, जनवरी था। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? ये गुजरात में किया गया है। और मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? भूपेंद्र पटेल। पटेल ही नहीं, यादव हो जाएंगे तो वो पर्यावरण वन मंत्री है। भूपेंद्र पटेल है। और राज्यपाल कौन है गुजरात के? आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। पता है कहाँ में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी मिला है? कर्नाटक। कलासा बंडूरी परियोजना जो है कर्नाटक में किया गया है। पता है मैथिली ठाकरे को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है? बिहार राज्य का किया गया है। 108वें विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? नागपुर। 108वां नागपुर में हुआ है। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। आगे बताइएगा DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया है? 65वां। कब हुआ था स्थापना? 1958 में हुआ था। बताइए रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जित हासिल करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक रखा है। विंडोज वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ओडिशा बना है। ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। यही ना हॉकी का मैच खेला गया था। कौन जीता था? जर्मनी। किसको हरा के जीता था? बेल्जियम को हरा करके जीता था। बताइएगा 192 में जयंती किसकी मनाई गई है जनवरी 2023 में? 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले। ठीक है, सावित्रीबाई फुले को मनाया गया है। आगे बताइए अक्षरधाम एक्सप्रेस जो है ये कहाँ से कहाँ तक चला है? अहमदाबाद से दिल्ली तक चला है। ठीक है, और अक्षरधाम जगह कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, नई दिल्ली में स्थित है। मंदिर भी है। पता है गान नगाई महोत्सव कहाँ मनाया गया है? गान नगाई मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में गान नगाई महोत्सव मनाया गया है। और एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री है। पता है सूचना अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर से बढ़कर के कितने प्रतिशत पहुंच गई है अभी वर्तमान में? 8.3% पहुंच गई है। 8.3%। पता है किस राज्य ने मटिया बाग हवा महल का
अधिग्रहण में लिया है? असम ने लिया है। असम। बिहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में। और बिहू कुहू अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, बताइए राष्ट्रपति ने कहाँ में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और पिंक सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? जयपुर को ही जानता है। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है? जयपुर में स्थित है। ये विश्व का कौन सा स्टेडियम बनेगा? तीसरा। और भारत का दूसरा बन रहा है। हो गया ना, क्लियर बन गया? किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? नेपाल ने किया है। ठीक है, नेपाल ने। बताइए किस राज्य में बॉल ऑफ पीस म्यूरल बन रही है? गोवा। केरल में बन रही है। बॉल ऑफ पीस म्यूरल जो बन रही है वो केरल में बन रही है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सा राज्य सरकार में 1 वर्ष के चावल प्रदान करेगी? मुफ्त चावल प्रदान करेगी 1 वर्ष में? ये ओडिशा करेगी। जल का पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन किस शहर में किया गया है? राजधानी भोपाल में किया गया है मध्य प्रदेश की। कौन है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के? शिवराज सिंह चौहान है। और मग्गन भाई छगन भाई पटेल, वही ना? मग्गू भाई छगन भाई पटेल अभी तक राज्यपाल वही हैं। किस देश को पीछे छोड़ करके वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है भारत? जापान को पीछे छोड़ा है। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन जो किए हैं वो कहाँ में किए हैं? मणिपुर में किए हैं। ठीक है, किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान को शुरू किया है? बंधन बैंक। स्थापना कब हुआ है? 2015 में बंधन बैंक को हुआ है। मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल कलकत्ता में हो जाएगा। आगे बताइएगा 79 में अभी ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 79 में प्रणेश एम बने। और 83 तक अभी तो बन गए हैं। 83 में कौन बने हैं? आदित्य सामंत। कहाँ के हैं ये? महाराष्ट्र के। आदित्य सामंत महाराष्ट्र के हैं। 83 में बने हैं। बताइए किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण जनगणना शुरू किया था? बिहार ने। फिर बंद कर दिया ना? फिर बंद किया, फिर चालू किया। कंप्लीट भी कर दिया है। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस शहर में किस राज्य में किया जा रहा है? चिनाब नदी पर यह चल रहा है, जम्मू कश्मीर में। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा। पर्पल उत्सव भी वहीं मनाया गया है, गोवा में ही मनाया गया है। ओह हाँ, ठीक है। अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? केविन मैकार्थी। ठीक है, केविन मैकार्थी को चुना गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में हुआ है। किस लेखक ने ओडाई कुलझल पुरस्कार को जीता है? ये अंबिका सुधम मंडप ने जीता है। मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश के पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के लिए। चिरचिरा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। ठीक है, किस रेलवे स्टेशन ने फसाई FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र का वाराणसी कैंट को मिला है? ठीक है, पता है 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार जो मिला है वो किसे मिला है? जालना तथा नागपुर को दिया गया। पुलिस नागपुर को। पता है किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? ये DY चंद्रचूड़ को किया गया है। 50वें मुख्य न्यायाधीश है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। पता है जग्गा मिशन ने USA हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जो जीता है वो किस राज्य ने जीता है? ओडिशा ने जीता है। ठीक है, पता है 10 जनवरी को किसने पतंग राव कदम पुरस्कार को जीता है? आधार पूरन वाला है। सीरम इंस्टीट्यूट के न थे ये? सीरम इंस्टीट्यूट के। नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AC चरानिया। ठीक है, AC चरानिया किया गया। और नासा की स्थापना कब हुआ था? 1900। DRDO और नासा दोनों एक साथ है, 1958 में ही हुआ है। और नासा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? बिल नेल्सन हो जाएंगे। और DRDO के SB कामत, समीर भी कामत हो जाएंगे। पता है भारत की सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? दिल्ली बना है। दूसरे स्थान पर मुंबई है ना? मुंबई दूसरे पर है। और विश्व में तीसरा स्थान पर मुंबई है। पहला लाहौर हो जाए। लाहौर है ना? पाकिस्तान का हो जाए। बताइए 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान के राजधानी जयपुर में किया गया है।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 85 85 है अभी। जापान पहले स्थान पर है। जापान और सिंगापुर दोनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। 80 हो गया नवंबर आप देखिएगा। अच्छा, अभी 85 था, अभी वर्तमान में 80 हो गया आ है। गया नवंबर। ठीक है, वर्तमान में 80 हेनले में आ गया है। कितना 80 हो? और जापान ही पहले पर है अभी वर्तमान में। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, बताइएगा किस राज्य ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया है? सहर्ष विशेष शिक्षा, ये त्रिपुरा के द्वारा किया गया है। त्रिपुरा, पूरा के राज्यपाल यही ना, इंद्रसेन रेड्डी त्रिपुरा के राज्यपाल अभी वर्तमान में बने हैं। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमार कोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? कोई भाव नहीं। अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी बनी है। आगे बताइएगा किस देश के कप्तान हुगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? फ्रांस का कप्तान था, फ्रांस का हो जाएगा। पता है बाजरा उत्सव कहाँ मनाया गया है? गांधीनगर गुजरात में मनाया गया बाजरा उत्सव 2023 में। और चेरचेरा उत्सव कहाँ मनाया गया है? छत्तीसगढ़ में मनाया गया है। और थावे महोत्सव कहाँ मनाया गया है? बिहार में मनाया गया है, गोपालगंज में, बिहार में। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहां तक कि दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया है? डिब्रूगढ़। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक गंगा विलास को लॉन्च किए हैं। 3251 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस IIT ने शुरू किया है? मद्रास। ठीक है, मद्रास के ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? मेघालय की राजधानी शिलोंग में किया गया है। और फलक मुमताज ने 23वीं इंटरनेशनल SK चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण का आयोजन किसने किया है? ये WEF के द्वारा किया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया गया है। तो 5G उत्पादन उपयोग मामलों में जमीनी स्तर से परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? ये विदिशा जिला बना है। विदिशा, मध्य प्रदेश का विदिशा जिला बना है। स्टार्ट करने वाला राज्य जो बना है ना, वो गुजरात बना है। और 5G उपयोग मामले में जमीनी स्तर पर जो प्रयोग किया है वो विदिशा जिला ने प्रयोग किया है। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कटक, उड़ीसा, कटक में किया गया है, कलिंगा में। पता है किस देश ने इबोला रोगों के प्रकोप को अंत किया है? युगांडा। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। ठीक है, कंपाला हो जाएगा। पता है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। बताए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड किसे मिला है? ये जिंदल स्टील को दिया गया है। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बना रही है? ये टाटा पावर बना रहा है। टिस्को की स्थापना कब हुआ था? 1907 में हुआ था टिस्को। और TCS की स्थापना 1968 में हुआ है। TCS एग्जाम जो लेती है 1907 में टिस्को हुआ था, स्टील कंपनी है। पता है अमेरिका के कंसास राज्य का सेनेटर के रूप में किसे बनाया गया है? ये उषा रेड्डी को बनाया गया, भारतीय मूल के हैं। 2023 तक सेना को आधा करने का लक्ष्य किसने बनाया है? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका बनाया है। बताइए अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है, राजस्थान। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट को किस शहर में विकसित किया गया है? मुंबई में किया गया है। जल्लीकट्टू समारोह कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। 10 तक में था, तमिलनाडु मनाया जाता है। आगे बताइएगा यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को बनाया गया। गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर किसे बने? आलिया भट्ट बने। ICC विश्व कप 2023 के वैश्विक एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है वैश्विक राजदूत। और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है वो शाहरुख खान को बनाया गया था। मतलब भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राहुल द्रविड़। और लुब्रिकेंट मोबिल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऋतिक रोशन को बनाया गया है। और फैशन ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा विराट की
बैना कहीं कनिया हो गया, रहने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गुरुग्राम के लिए किसे बनाया गया है? तनिष्का और रिधिका कोटिका और तनिष्का को बनाया गया है। फिर केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? केरल के ब्रांड टूरिज्म के पर्यटन के लिए पीआर श्रीजेश को बनाया गया है, जो कि हॉकी खिलाड़ी में थे, हॉकी के गोलकीपर थे, पीआर श्रीजेश। बैंकों में धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? आरबीआई का नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। और एसबीआई का किसे बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राजस्थान के लिए किसे बनाया गया है? अवनी लखेरा। शूटिंग से ना है अवनी लखेरा। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? संजय दत्त को बनाया गया है। संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया है। और संगम युवा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। कौन है वर्तमान में? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरीसेन जो खोला गया है, कहाँ खोला गया है? ये पुणे में खोला गया है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन बना है? मोढेरा। किस राज्य का है? मोढेरा गुजरात का गांव हो जाएगा। भारत का पहला गोल्ड सबसे स्वच्छ शहर भी धोरेडा बना है, वो भी गुजरात। स्वच्छ शहर धोरेडा भी वर्तमान बना है। इंदौर को पछाड़ दिया है। नहीं, वो जो है ना उसमें मतलब अजीब उसका दिया गया था धोरेडा। अच्छा, दूसरा देख लेंगे। बताइए जियो 5G शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। और भारत का पहला गांव किसे घोषित किया गया है? माना गांव जो कि उत्तराखंड में है, माना गांव घोषित किया गया है। भारत का पहला मल्टी मॉडिस लॉजिस्टिक पार्क कहाँ खुला है? भारत का पहला मल्टी मॉडिस लॉजिस्टिक पार्क जो खुला है तमिलनाडु में खुला है। और गोल्ड एटीएम कहाँ खुला है? हैदराबाद में। और अनाज एटीएम हरियाणा गुरुग्राम में खुला है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? इंदौर बना है, मध्य प्रदेश का इंदौर। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना है? केरल बना है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है। बसोली पेंटिंग का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? जम्मू का। बनारसी पान का बनारस उत्तर प्रदेश। लंगड़ा आम का जीआई टैग किसे मिला है? यूपी को मिला है। मैनपुरी तरक्कासी का जीआई टैग किसे मिला है? ये भी उत्तर प्रदेश को मिला। मैनपुरी से ही नहीं हुए थे बिपिन रावत। स्कूल का नाम बदल के मैनपुरी स्कूल का नाम बदल के मतलब कर दिया गया था जनरल बिपिन रावत के। और उत्तराखंड के निवासी थे। तेलंगाना ये चेन्नई में नहीं, इनका मृत्यु हुआ था कुरनूर के पास। बताइए मनकुराद आम का जीआई टैग किसे मिला है? गोवा वाले बीच पर 87 में गोवा का स्थापना 56वां संविधान। पहले चोकुआ चावल का जीआई टैग किसे मिला है? चोकुआ चावल असम को मिला है। चोकुआ चावल असम को मिला है। और रायगढ़ का कोरपुट काला और जीरा चावल का जीआई टैग किसे मिला है? ये भी ओडिशा को ही मिला है। सलेम साग का जीआई टैग किसे मिला है? सलेम साग तमिलनाडु को मिला है। उस्ताद कला का जीआई टैग किसे मिला है? राजस्थान को मिला है। राजस्थान। मरचा चावल का जीआई टैग किसे मिला है? बिहार को। किस राज्य में, किस जिला में मिला है? ये पश्चिम चंपारण का हो जाएगा। बसोली पेंटिंग का जीआई टैग जम्मू कश्मीर को मिला है। रामनगर का भंटा बैगन का है। ये भंडा बैगन होता है ना, गोल गोल होता है, वही उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। तामुल लहोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तामुल लहोसर लोसर हो जाएगा लद्दाख। और लोसांग हो जाएगा सिक्किम। और तमामू लोसर जो हो जाएगा तामुल लोसर, ये सिक्किम में मनाया गया है। खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मध्य प्रदेश में मनाया गया है। माधवपुर मेला कहाँ लगा है? गुजरात में लगा है। ठीक है। बाजरा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? बाजरा महोत्सव देहरादून उत्तराखंड। बितत्सा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। दिव्य कला मेला कहाँ लगा है? जयपुर राजस्थान में लगा है। आदि फिरक्कू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तमिलनाडु में। नदी उत्सव कहाँ मनाया गया है? दिल्ली में नदी उत्सव मनाया दोबारा बना है, नया मतलब अभी बनाया गया है। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? महेश नगर हॉल्ट। हैरिस पार्क का नया नाम क्या रखा गया है? लिटिल इंडिया। ये हैरिस पार्क कहाँ स्थित है? सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। और सिडनी किस नदी किनारे बसा है? डार्लिंग नदी किनारे बसा है। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। उस्मानाबाद शहर का नाम क्या रखा गया है? रामनगर। धाराशिव रखा गया है वर्तमान में। शिव मोगा हवाई अड्डा का नाम क्या रखा गया है? कुमेचू हवाई अड्डा रखा गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग नाम रखा गया है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।
और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है और पूरा मतलब डिटेल के साथ जवाब दीजिएगा और उसका पूरा डिटेल दीजिएगा। उसका नाम 5 व्यक्तियों का नाम लिया जाएगा अगले क्लास में। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जो है वो कौन बनी है? तो इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है पूरा डिटेल के साथ। और आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें और जो भी जितना लोग भी चैनल से जुड़े हुए हैं और जो लोग देखते हैं क्लास को थोड़ा लाइक कर दिया कर क्या कीजिए, क्योंकि एक लाइक आप लोग मतलब आपका एक लाइक जो रहता है हम लोग के हज़ारों लाइक मतलब मोटिवेट करता है। इसलिए अगर लाइक कर दिया कीजिए। और जो लोग नए हैं नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन को दबा दिया करें ताकि अपने आप आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब क्लास शुरू किया जाएगा। और अभी लगातार रेगुलर इसी तरह से क्लास करवाया जाएगा बिहार दरोगा के लिए स्पेशल रूप से। तो एग्ज़ाम का डेट जो है वो दे चुका है, अब मात्र 20 से 25 दिन करीब बचा हुआ है। तो उतना ही दिन में सारा जो सिलेबस की मतलब पूछा जाता है वो पूरा सिलेबस को कोशिश करते हैं मतलब रिवीजन करवाने का, क्योंकि क्लास तो पूरा पहले हो ही चुका है। तो रिवीजन क्लास चलेगा अभी से रेगुलर रूप से। तो इसी तरह से डेली जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद।